हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। सो द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि सो मैनी क्वेश्चन आई एम आस्किंग और टू द स्टूडेंट्स के जब आप और इवन स्टूडेंट आस्किंग टू मी सो मैनी टाइम्स के सर हम बायो वाले बच्चे हैं, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एंड वाई वी आर स्टडिंग दिस फिजिक्स सब्जेक्ट। मतलब हमारा फिजिक्स से क्या ही मतलब है, हम क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स, मतलब मेन है क्या, मतलब व्हाट इज़ द मेन कोर्स के हम कारण क्या है कि क्यों पढ़ते हैं हम फिजिक्स। हमें तो मतलब रीज़न क्या है कि उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आती है। तो बायो वाले बच्चे उसमें काफ़ी फंस जाते हैं फिजिक्स वाले पोर्शन में। तो द मेन क्वेश्चन दे आर अराइजिंग टू मी कि सर वाई वी आर जस्ट स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, और इससे तो हमारा कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेवेंट है भी नहीं, ऐसे हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। सो द सिंपल आंसर आई एम जस्ट गिव इट टू यू बच्चा कि our whole body mechanism is if you are just deeply understand the whole mechanism of the body is totally basis on the physics principle, like the simple concept I'm just give it to you, the balancing of body is totally relevant to the सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, सभी जानते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अगर कभी अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे बनाया गया है कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास है, वो दोनों टांगों के बीच मतलब किसी ना किसी मिडिल पार्ट पर है, जिससे कि हम बैलेंस कर पाए इसको। इवन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, है ना, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई कैसे आप कर पाएंगे, फिर डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई कैसे समझ पाएंगे, इवन हाई आई का वर्किंग कैसे समझ पाएंगे। ये टोटल थिंग आर गिव इट टू यू इन द फिजिक्स पोर्शन। सो हाउ कैन वी आर इरेज दिस सब्जेक्ट, कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम मिटा सकते हैं इस सब्जेक्ट को आपके सिलेबस से। बात यह है। और दूसरी बात क्या है मेरे बच्चों, अगर आप अपने सिलेबस में देखो, इफ़ वी आर जस्ट डीपली अंडरस्टैंड द syllabus of NEET, the main portion of bio and chemistry and after that physics। तो बायो और केमिस्ट्री को अगर हम देखें अच्छे से, तो बायो और केमिस्ट्री में क्या है, द मेन थिंग इज टोटली बेसिस ऑन दी काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस। मतलब वहाँ पे लर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा है। बायो और केमिस्ट्री में लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा, मतलब आपको कितना आपने याद रखा है, याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। समझ आ रही बात? मतलब वहाँ पे आपको माइंड लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप याद कितना, रट कितना सकते हैं। तो सारी चीज़ें ऐसे है ना, आप रट के भी नहीं कर सकते ना कहीं आपको ऐसे, अगर आप कोई मेडिकल सर्जरी कर रहे हैं और मेडिकल सर्जरी की कंडीशन आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस आ सकते हैं कि जस्ट लाइक कि यार इसका लीवर काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका हो सकता है इसका स्टोमक काम नहीं कर रहा, तो कैसे हम इसको बाईपास कर रहे हैं, या इसका कैसे कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा। बट जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मान लो फिजिक्स में, या कोई भी कोई भी डीपली कोई कंसेप्ट को हम डील कर रहे हैं, तो वो हमारा उस टाइम पे हमारा माइंड डेवलप्ड हो रहा है कि अगर मान लो यार ये इससे नहीं, इससे हो सकता है, इससे नहीं, इससे, मतलब वेन एवर यू हैव टू जस्ट सॉल्विंग द फिजिक्स, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर न्यूरॉन जनरेट कर रहा है। और न्यूरॉन जनरेट अगर वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका डीप अंडरस्टैंडिंग आएगा। और डीप अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं आप अपना क्रिटिकल माइंड थिंकिंग रखते हैं, तो क्रिटिकल माइंड थिंकिंग अगर आपको आ गया, तो कहीं पे भी अगर आपको क्रिटिकल कोई ऑपरेशन करना हो, या क्रिटिकल कोई पेशेंट आपके साथ आ जाए, तो आप उसको भी डील कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चा, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका मेडिकल फील्ड में। अगर अभी तो आपको पता नहीं लग रहा, क्योंकि जब होता क्या है ना, जब हमारे बॉडी के अंदर या हमारे खुद के अंदर कोई चेंजेस आते हैं, तो वो हमें खुद नहीं दिखाई देता है, दूसरे पर्सन को दिखाई देते हैं। तो वैसे ही कुछ फिजिक्स सब्जेक्ट का भी है कि ये आपके लिए एक चेंज तो लेकर आ रहा है, पर वो चेंज हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। हाँ, हो सकता है वो आपको ना दिख रहा हो, बट ऐसा नहीं कि वो चेंज नहीं लेकर आया है। इट्स हैज़ एन इम्पोर्टेंट एंड इनक्रेडिबल चेंज विच दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ब्रेन इट यू, बहुत तगड़ा चेंज लेके आता है आपके अंदर। सो तो डोंट बी कंफ्यूज कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमारी पूरी बॉडी का मैकेनिज्म कहीं ना कहीं बर्नौली प्रिंसिपल, अगर आप देखें कि हमारे वेन्स के अंदर से ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो अगर वहाँ पे ब्लड की सप्लाई का रेट, मतलब लाइक स्पीड बढ़ जाए, तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी अंदर, और बाहर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जिससे क्या हो सकता है, आपकी वेन्स श्रिंक हो सकती हैं। और जब हो जाएंगी श्रिंक, बहुत पतली, मतलब श्रिंक हो जाएंगी, तो वहाँ पे स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी।
और ब्लॉकेज बढ़ जाएगी पूरी तरीके से, जिससे कि बस्ट होने की कंडीशन। तो ये सब क्या बर्नौली प्रिंसिपल हमें बता रहा है वहाँ पे कि एक्चुअली में इसका आपने ये तो पढ़ लिया कि हाँ भाई ब्लॉकेज हो गई और वहाँ पे हमारी बस्ट हो गई, या हमारी कैपिलरी बस्ट हो गई, या फिर हमारा वेन्स, या फिर आपका आर्टरीज कोई बस्ट हो गई। तो मेन कारण क्या है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या लगा, ये कहीं ना कहीं तो फिजिक्स बताएगा ना आपको। ठीक है, तो हमें अगर अपनी पूरी बॉडी को समझना है तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वहाँ के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो आई होप इसका जवाब आपको मिला हो। थैंक यू।